नमस्कार मित्रों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी के अंतर्गत हम सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें 20 प्रश्नों का डिस्कशन कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन देखेंगे गोधरा, बड़ौदा, गांधीनगर और अहमदाबाद। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिब्राहन जांच कमीशन किससे संबंधित है? ऑप्शन है बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से, राम मंदिर के निर्माण से, हवाला कांड से और बिहार के चारा घोटाला से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से जो है कि लिब्राहन जांच कमीशन संबंधित है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान देंगे, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन देखेंगे 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च और 21 मार्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 मार्च। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? ऑप्शन है संसद को, राष्ट्रपति को, चुनाव आयोग को और सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग को। किसी भी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दर्जा देने का अधिकार जो है कि चुनाव आयोग को होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ऑप्शन देखेंगे न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, अछूआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो यहाँ बात जो है कि मौलिक कर्तव्य से है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है कि हो जाएगा। हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना। अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है। तो इसका प्रकार क्या है? परमादेश याचिका, स्वत्वाधिकार मुकदमा, क्षतिपूर्ति का दावा, न्यायिक पुनरीक्षण याचिका। तो इसका प्रकार जो है कि हो जाएगा स्वत्वाधिकार मुकदमा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से और तमिलनाडु से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 88 का सी हो जाएगा, बिहार से। तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे बिहार के सिवान के जीरादेई से, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम निजी जो है कि विश्वविद्यालय का नाम है। ऑप्शन दिया इग्नू, जेएनयू, मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, AITU, मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन दिया है 13 मार्च को, 14 मार्च को, 15 मार्च को और 16 मार्च को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कि 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है शिपिलिम्पिक्स के रूप में, कोम्बिलिम्पिक्स के रूप में, एंडीलिम्पिक्स के रूप में और एबीलिम्पिक्स के रूप में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एबीलिम्पिक्स के रूप में। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में जो है कि बौद्ध सभा जो है कि पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। राजगृह जो है कि वो अजातशत्रु के समय में जो सभा हुई थी 483 BC में, वो राजगृह में हुआ था। अशोक के समय पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है,
चतुर्थ जो है कि कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? अब तो शुंग वंश के बाद भारत पर किस वंश ने राज किया? ऑप्शन देखेंगे सातवाहन, कुषाण, कण्व और गुप्त। तो इसका सही आंसर कण्व हो जाएगा। शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर राज किया। अगला प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने जो है कि लिखा है? तो ये कालिदास की रचना है। वैसे ऑप्शन देख लेंगे, बाण भट्ट, चंद्रबरदाई और हरिसेन। तो कुमार संभव जो है कि कालिदास की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ये जो है कि कालिदास के रचना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन। तो ये अर्थशास्त्र जो है कि कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित है, जिस पर राजनीतिक नीतियों पर जो है कि ज़्यादा प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ऑप्शन देखेंगे, लोदी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश और खिलजी वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश का भारत पर राज स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन दिया है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो सबसे अधिक गुलाम रखने वाला जो है कि शासक जो था वो था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है कि फर्रुखसियर है, जिसे घृणित कायर भी कहा जाता है। उसी ने है जो कि मुगल बादशाह वही था जो अंग्रेज़ों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण जो है कि फरमान जारी किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फर्रुखसियर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और शेर शाह सूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। फिरोज शाह तुगलक के समय में बहुत सारी नहरें जो है कि खोदी गई, ये भी याद रखेंगे। अगला और इस सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन देखेंगे, मीर तकी मीर, जोंक, गालिब और इकबाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ा गालिब जो थे उन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा था। तो ये रहे हमारे सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।